जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हिंदी में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे पुरस्कारों की चर्चा किया था, जिसमें हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास हिंदी साहित्य का जो है व्यास सम्मान, इसकी चर्चा हमने कर दिया था, जहाँ से प्रश्न बार बार आपके कंपटीशन में आते हैं। और इसी कैटेगरी में आज हिंदी का हम हिंदी में प्रथम इसकी चर्चा करेंगे आपसे। और हिंदी में प्रथम भी आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, तो कहने का मतलब आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में प्रथम क्या है। जैसे हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी के प्रथम कवि और हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का पहला उपन्यास है। तो इस तरीके से आज आप देखेंगे हिंदी में प्रथम। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में प्रथम डीलिट कहने का मतलब हिंदी में पहला डीलिट किसने प्राप्त किया था, किसे मिला था। हिंदी में प्रथम डीलिट, हिंदी में प्रथम डीलिट कहने का मतलब हिंदी की पहली डीलिट की उपाधि किसको मिली थी। तो हिंदी की प्रथम डीलिट की उपाधि जो मिली है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बड़ा टेढ़ा नाम है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को हिंदी की पहली डीलिट की उपाधि मिली थी। उसके बाद विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में, विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में, विज्ञान में शोध प्रबंध, विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में। दूसरा प्रश्न है आपका, विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में देने वाले प्रथम विद्यार्थी। विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में देने वाले प्रथम विद्यार्थी कहने का मतलब विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में देने वाले प्रथम विद्यार्थी कौन थे। तो उनका नाम है मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने जो है विज्ञान में शोध प्रबंध हिंदी में देने वाले ये पहले विद्यार्थी थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा बताते चलेंगे और आप लोग निशान लगाते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अपना शोध प्रबंध लिखने वाले, अपना शोध प्रबंध लिखने वाले, अपना शोध प्रबंध लिखने वाले। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अपना शोध प्रबंध लिखने वाले प्रथम व्यक्ति, लिखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था वेद प्रताप वैदिक। वेद प्रताप वैदिक कहने का मतलब कि वेद प्रताप वैदिक जी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अपना शोध प्रबंध लिखने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति थे, जिनका नाम था वेद प्रताप वैदिक। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी में बीटेक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हिंदी में बीटेक का, हिंदी में बीटेक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हिंदी में बीटेक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बीटेक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति
रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति। कहने का मतलब छात्रों, हिंदी में बीटेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम रुद्र पाठक। श्याम रुद्र पाठक। कहने का मतलब कि हिंदी में बीटेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे श्याम रुद्र पाठक जी। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का मतलब एमडी। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी की शोध प्रबंध पहली बार, एमडी का शोध प्रबंध, एमडी का शोध प्रबंध पहली बार, शोध प्रबंध पहली बार आगे है हिंदी में प्रस्तुत करने वाले, हिंदी में प्रस्तुत करने वाले, हिंदी में प्रस्तुत करने वाले। इनका नाम था डॉक्टर मुनीश्वर गुप्त, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्त। कहने का मतलब प्रश्न ये अगर बनता है आपसे कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी का शोध प्रबंध पहली बार हिंदी में प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो आंसर है डॉक्टर मुनीश्वर गुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, ये इतना आप नोट कर लें। फिर अगला आपको बताते हैं, यानी छठा प्रश्न जो हिंदी में पहला है। इसमें भी देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम आपसे बताते चलेंगे और आप अपनी कॉपी पर इम्पॉर्टेंट लगाते चलेंगे। इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी और आप यहाँ से प्रश्न उठेगा आराम से कर ले जाएंगे। छठा प्रश्न है कि हिंदी माध्यम से यम, हिंदी माध्यम से, हिंदी माध्यम से यम, हिंदी माध्यम से यलल्लम उत्तीर्ण करने वाले देश के प्रथम विद्यार्थी, यलल्लम उत्तीर्ण करने वाले देश के प्रथम विद्यार्थी। क्वेश्चन है हिंदी माध्यम से यलल्लम उत्तीर्ण करने वाले देश के प्रथम विद्यार्थी थे चंद्रशेखर उपाध्याय, चंद्रशेखर उपाध्याय, उपाध्याय। यानी हिंदी माध्यम से यलल्लम उत्तीर्ण करने वाले देश के पहले विद्यार्थी थे चंद्रशेखर उपाध्याय जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, ये आप निशान लगा लीजिए, सातवां इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे जिनका नाम था स्वयंभू, यानी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी थे। जब भी प्रश्न आपसे बनता है यहाँ बस यही प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम बताइए, तो छात्रों आपका आंसर होगा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न है अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध छंद, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, कड़वकबद्ध, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध वो था 7
पौमचर्यु। 7 पौमचर्यु। ये देखिए आपका पौमचर्य जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रचना है। ये किसकी थी? स्वयंभू की थी। इसके राइटर लेखक स्वयंभू थे। कहने का मतलब कड़वकबद्ध छंद का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया है? पौमचर्यु में। पौमचर्यु रचना किसकी है? तो आपका आंसर बनता है स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण जो थे उनका नाम था हेमचंद। निशान लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये, हेमचंद। जब भी प्रश्न पूछता है अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण तो छात्रों आपका आंसर होगा हेमचंद्र। ये अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण थे। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न बताते हैं, हिंदी के प्रथम कवि। ये देखिए हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना जाता है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग। यानी हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका भी आंसर आता है सरहपा। इन्हीं का नाम देखिए, कहीं कहीं जो है सरहपा की जगह पर आपको सरहपाद लिखा मिलेगा। तो सरहपा या सरहपाद एक ही लोगों का नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, हिंदी के पहले इंजीनियर कवि। बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के प्रथम इंजीनियर कवि। हिंदी के प्रथम इंजीनियर कवि कौन थे? तो जब भी ये प्रश्न बने कि हिंदी के पहले इंजीनियर कवि कौन थे तो आपका आंसर होगा मदन वात्स्यायन हिंदी के पहले इंजीनियर कवि थे। तो इसका आंसर है मदन वात्स्यायन। साइड में एक प्रश्न आप यहाँ और जान लीजिए। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि मदन किसका पर्यायवाची है, तो आपका आंसर होगा मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम रचना। ये क्वेश्चन छात्रों आया था कंपटीशन में, आप इसे याद कर लीजिए। हिंदी की पहली रचना जो है श्रावकाचार्य है, जिसको लिखने वाले थे देवसेन। श्रावकाचार्य जिसके राइटर का नाम देवसेन, यानी देवसेन जी ने श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। जब भी छात्रों एक प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन थी, तो जब भी ये प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन थी, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखने वाले चंदवरदाई। इसकी रचना है छात्रों ये चंदवरदाई। बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिए कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन है। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखने वाले कौन थे? चंदवरदाई। उसके बाद आगे चलते हैं,
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। ये क्वेश्चन छात्रों 2011 के किसी कंपटीशन में आया था। 2011 में जो अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था किसी कंपटीशन में, तो इसको भी आप देख लीजिए और नोट करते चलिए। जिसको हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं आप खुद से इम्पॉर्टेंट लगाते चलिए। ये वेरी इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आया था 2011 में। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। जब भी छात्रों क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था, ये क्वेश्चन आया था पीजीटी के कंपटीशन 2011 में। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य जो था उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? वो मिलता है रासो साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। और आप बिठा लीजिए दिमाग में, विशलदेव रासो की रचना करने वाले राइटर का नाम था नरपतिनाल। नरपतिनाल। कहने का मतलब ये हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का सबसे पहला प्रयोग जो है विशलदेव रासो में मिलता है, जिसके राइटर नरपतिनाल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीछे के लेक्चर में हमने चर्चा आपसे किया था, जो आगे बताने चल रहे हैं आपको। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और पूछा हुआ प्रश्न है, टेट के एग्ज़ाम में आया था और उसके साथ साथ पुलिस में भी उठा था। तो देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र, इसको हमने आपसे बताया था। हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र। हिंदी के पहले पत्र का नाम था उद्दंत मार्तंड। कहने का मतलब उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र था, जो कोलकाता से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा थे। यानी हिंदी का पहला पत्र जब भी प्रश्न बने कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए उद्दंत मार्तंड, जो कोलकाता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा या शुक्ल दोनों नाम मिलेगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में निर्णय देने वाले प्रथम न्यायाधीश। ये क्वेश्चन जीएस में भी उठता है। हिंदी में प्रथम निर्णय देने वाले न्यायाधीश। छात्रों, हिंदी में पहला निर्णय देने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त। न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त। न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त जी हिंदी में पहला निर्णय देने वाले न्यायाधीश थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अवहट्ट का प्रथम प्रयोग। अवहट्ट का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? अवहट्ट का प्रथम प्रयोग। जब भी छात्रों एक क्वेश्चन बने, अवहट्ट
का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये देखिए, विद्यापति जी की एक रचना थी जिसका नाम था कीर्तिलता, यानी इसका आंसर तब हो गया विद्यापति की कीर्तिलता में, विद्यापति जी की कीर्तिलता में, यानी विद्यापति जी की रचना ये कीर्तिलता है। इसमें सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग हिंदी में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार देखिए, जब भी ये प्रश्न बने कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार का नाम बताइए, तो छात्रों आपका आंसर होगा हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार जो थे वो विद्यापति जी थे। विद्यापति ये हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला आपको बताते हैं जिस प्रश्न को हम बताएंगे। ये जैसे देखिए आपने, ये है प्रश्न जो हमने बताया, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत वार्तन, ये इम्पॉर्टेंट है, आप निशान लगा लीजिए, बार बार आपके कंपटीशन में ये प्रश्न उठता है। उसके बाद हिंदी के प्रथम कड़ी में अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये नीचे का आप नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न है, हिंदी का आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, हिंदी, ये अगला प्रश्न है, हिंदी आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, हिंदी आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय। जब भी ये क्वेश्चन उठता है कि हिंदी आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय, तो आप देखिए पढ़े हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि प्राचीन काल में जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र कोलकाता था। तो हिंदी आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय था। कोलकाता विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय का फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ सबसे पहले हिंदी आरंभ की गई थी। उसके बाद ये नीचे का आप नोट कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार हिंदी में एमडी की पढ़ाई, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार हिंदी में एमए की पढ़ाई, पहली बार हिंदी में एमए की पढ़ाई, कहने का मतलब भारत में सबसे पहले हिंदी में एमए की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में हुई? कोलकाता विश्वविद्यालय में। इसका आंसर है कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। यहाँ एमए की पढ़ाई हिंदी में सबसे पहली बार, सबसे पहले हुई थी और कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी थे। कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष, यानी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने 1919 ईस्वी में, 1900, ये आंसर आप बिठा लीजिए, 1919 ईस्वी में
कहने का मतलब हिंदी में पहली बार एमए की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई और उसके कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी थे, जो 1919 ईस्वी में एमए हिंदी की पढ़ाई करवाए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुकारियों की शुरुआत सबसे पहले हिंदी में किसने किया? मुकारियों की शुरुआत, मुकारियों की शुरुआत, मुकारियों की शुरुआत हिंदी में सबसे पहले किसने किया है? वो नाम आता है अमीर खुसरो का। यानी अमीर खुसरो जी ने हिंदी में मुकारियों की शुरुआत सबसे पहले किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रवर्तक, हिंदी में सबसे पहले भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? भक्ति प्रवर्तक, देखिए हिंदी में भक्ति प्रवर्तक, भक्ति का जो प्रवर्तन किया था वो हिंदी में सबसे पहले भक्ति का प्रवर्तन करने वाले रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य, इन्होंने हिंदी में सबसे पहले भक्ति का प्रवर्तन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइएगा, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, हिंदी के प्रथम सूफी कवि। छात्रों, जब भी ये क्वेश्चन बनता है हिंदी के पहले सूफी कवि कौन थे, तो आपका आंसर होगा असाइत। असाइत जो है हिंदी के पहले सूफी कवि थे। उसके बाद आगे बताते हैं आपको, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, यानी बड़ा महाकाव्य कौन था? हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। छात्रों, जब भी ये प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन था, तो आपका आंसर होगा पद्मावत। पद्मावत की रचना करने वाले कौन थे? तब आंसर आपका होगा मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी, मलिक मुहम्मद जायसी। कहने का मतलब पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मुहम्मद जायसी जी ने किया था, और यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य था। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, वक्रोक्ति कथात्मक, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य। तो जब भी ये आंसर बनता है कि हिंदी का पहला वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन था, तो इसका भी आंसर यही है, पद्मावत। पद्मावत। दो आंसर आपको एक ही प्रश्न का है, ये कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तब भी आंसर है पद्मावत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कहता है, तब भी आपका आंसर पद्मावत। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, हिंदी की आदि कवयित्री, कहने का मतलब हिंदी की पहली कवयित्री कौन थी? तो आज ही आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए। हिंदी की प्रथम या हिंदी की आदि कवयित्री, आदि का मतलब पहली हो गई, हिंदी की आदि कवयित्री। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कवयित्री की शुद्ध वर्तनी, तो ये आप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है कवयित्री। ये कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी की आदि कवयित्री जो थी, ये थी मीराबाई। हिंदी की आदि कवयित्री थी, जिनका नाम है मीराबाई। उसके बाद अगला प्रश्न बताते हैं,
कृष्ण भक्ति काव्य का सब कृष्ण भक्ति काव्य का कृष्ण भक्ति काव्य का कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। देखिए, कृष्ण भक्ति का जब भी प्रश्न ये बनता है कि सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन था, तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो था सूरसागर, और सूरसागर की रचना सूरदास जी ने किया था, जिसमें कृष्ण भक्ति का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। राम भक्ति काव्य का राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। जब भी ये प्रश्न बनता है तो आपका आंसर होगा रामचरितमानस। देखिए, रामचरितमानस ये राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ये राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति। भक्ति काल को स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाले, भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो जब भी ये क्वेश्चन बनता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर बनता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी में स्वर्ण युग कहा है। और ये जितने भी हमने आपसे प्रश्न बताए, ये हिंदी का सब क्या था, प्रथम था। और इसका जो शेष भाग बच रहा है फिर हम अगले वीडियो में लेकर के मिलेंगे आपसे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।